हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्यों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कम रही है या फिर क्यों इनका परफॉर्मेंस इतना खराब रहा है पिछले कुछ डिकेड से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कॉजेस ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये कुछ कॉजेज हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंडर परफॉर्म करने के पीछे और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे खराब असर पड़ने के पीछे। सबसे पहला कॉज है इनिशियल हैवी कॉस्ट। देखिए ऐसा है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पे इन्वेस्ट करते हैं और उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा होता है कि उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सेकेंड, बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज में किया हुआ है जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और जिसका जस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा बड़ा है। दैट इज उनका टर्नओवर आने में या फिर जो प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट होने का पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर करने में। थर्ड, हैवी सोशल कॉस्ट। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सोशल कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। सोशल कॉस्ट का मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना, टाउनशिप क्रिएट करना, बसेस चलाना या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करना। तो ऐसे खर्चों की वजह से ऐसी इंडस्ट्रीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो तीसरा कॉज हो गया हैवी सोशल कॉस्ट। चौथा, लो प्राइस प्रोडक्ट्स। देखिए ऐसा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिसको वो ज़्यादा हाई प्राइस पे बेचना नहीं चाहती ताकि वो अपनी गुडविल को मेंटेन कर सके या फिर अपनी रेपुटेशन को मेंटेन कर सके। तो वो जानबूझ के अपने प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पे बेचती है। लेकिन जब हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पे बेचते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब आप सोशल कॉस्ट पे इतना ज़्यादा खर्चा करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे इतने ज़्यादा होंगे और प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो आपका परफॉर्मेंस तो अंडर परफॉर्म होने वाला ही है। फिफ्थ, लेबर अनरेस्ट। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके जो लेबर हैं वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। अब जब वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, घेराउस, ऐसे सब दिक्कतें आती हैं और ये सब दिक्कतें की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता ही है। छठा, हाई एक्सपेंस रेशियो। देखिए ऐसा होता है कि हर एक कंपनी देखती है कि उसका कितना प्रॉफिटेबिलिटी है और उसके हिसाब से वो एक्सपेंसेस भी करती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ऐसा होता नहीं है। जितना वो दुनिया भर का वो खर्चा करते हैं उतनी प्रॉफिट वो कमाते नहीं है। अगर एक कंपनी का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है और वो खर्चा कर रहा है तो ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। दुनिया भर के खर्चे तो करते हैं लेकिन उसके सामने इतना टर्नओवर मिलता नहीं है और टर्नओवर ज़्यादा हो भी जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती नहीं। इसकी वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और बहुत बड़ा कॉज है इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ऐसा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जनरली ब्यूरोक्रेट चलाते हैं और जहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ऐसे एंटरप्राइजेस में जनरली मैनेजमेंट जो होता है वो मामा भांजा सिस्टम होता है। अब आप बोलेंगे मामा भांजा सिस्टम का मतलब क्या है? मामा भांजा सिस्टम का मतलब ये है कि मैनेजमेंट में वही बंदा अपॉइंट होता है जो ऑलरेडी जो मैनेजमेंट है उसका रिलेटिव है। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेंडर भी पास होते हैं वो रिलेटिव्स के ही टेंडर पास होते हैं, जिसकी वजह से जो मेरिट पे पर्सन आता है उसको काम नहीं मिलता है, लेकिन जो रिलेटिव होता है मैनेजमेंट का उसी को काम मिल जाता है। इसकी वजह से करप्शन बहुत ज़्यादा होता है और जब करप्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे असर तो पड़ने वाला ही है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल एंड मैन पावर प्लानिंग। देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में फाइनेंशियल प्लानिंग और मैन पावर प्लानिंग बराबर से नहीं होती और जिस सेक्टर में फाइनेंशियल और मैन पावर प्लानिंग बराबर से नहीं होगी उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ना तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। और लास्ट है लैक ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी ऑडिट। देखिए एफिशिएंसी ऑडिट का मतलब है कि चेक करना कि मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे जो पर्सन अपॉइंटेड है वो अपनी एफिशिएंसी का बराबर से इस्तेमाल करके अपनी एफिशिएंसी का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में एफिशिएंसी ऑडिट होती ही नहीं है। जब एफिशिएंसी ऑडिट नहीं होती इसका मतलब हम लोग चेक ही नहीं कर रहे कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जो काम चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, और अगर नहीं भी चल रहा है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि एफिशिएंसी ऑडिट होती ही नहीं है, या होती भी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर से नहीं होता है। तो ये सारे रीजंस थे क्यों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आज की डेट में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है।
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।